नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 में 70 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, आज 71 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से, और पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 70 नंबर तक तो हमने देख लिया है, आज 71 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या कहता है। हालांकि पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, ठीक है, और उनके अंतर का वर्ग जो है 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये दे दिया है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लेते हैं दो संख्या में एक संख्या x होगी, ठीक है, और एक संख्या y है, तो इनके वर्गों का योग कह रहा है 80 दिया गया है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इनके अंतर का वर्ग 36 दिया गया है। इनके अंतर का वर्ग, अंतर मतलब x माइनस वाई का वर्ग दिया है, मतलब इसका स्क्वायर बराबर 36 दिया है। यही ना क्वेश्चन में दिया है 71 में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बता देना है, तो इनका अब गुणनफल हमें बता देना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी से चलते हैं। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, हालांकि नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, इसी का सोल्यूशन करते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 36। तो ये हमारा क्या कर देंगे, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेते हैं, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 80 माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से माइनस 2xy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर घटेगा 36 और माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाते हैं। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 2xy इज इक्वल्स टू, इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 44 हो जाएगा। इसलिए xy लेकिन माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, ये तो समझ रहे हैं, चूँकि 80 बड़ा है। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 44/2 कर देंगे, माइनस 44 माइनस 2, ये माइनस माइनस खत्म, 2 से ये 22 पर में कट जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो हमने निकाल दिया। दोनों का गुणनफल क्या होगा, xy होगा, यानी एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो दोनों का गुणनफल का मतलब x गुना y, xy बराबर 22। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 71 का ए नंबर ऑप्शन में 22 दिया गया है। आंसर वास्तव में दिया है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन जो दिया है 71 का ए बिल्कुल सही आंसर आया है। आंसर देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक हम कर जाते हैं, और उस मिस्टेक के कारण बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं। कोई कोई ज़्यादा थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है तो लोग गाली भी दे देते हैं, तो सहना पड़ता है। इसलिए पहले ही गाली काहे के लिए सुना जाए, इसलिए सुधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम 72 नंबर क्वेश्चन की। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 72। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। अरे अभी तो क्वेश्चन यही बनाए थे, 71 और 72, और उनके अंतर का वर्ग 36 है। उन संख्याओं का देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई साहब। 71 और 72 जो क्वेश्चन है ना, 71 और 72 दोनों सेम क्वेश्चन है। बस ऑप्शन में अंतर ये है कि 71 में ए नंबर ऑप्शन होगा 22, ठीक है, और 72 में बी नंबर ऑप्शन होगा 22। बस ऑप्शन को इधर उधर एक्सचेंज कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आपका आंसर भी सेम होगा। ठीक है, तो 71 72 रहने देते हैं। 71 आपने समझ लिया है, तो 72 सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, गलती से हो या फिर जो भी हो। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, यदि कोई भी संख्या है और इसके वर्ग का योग,
तो एक संख्या x है और इसी संख्या के वर्ग का योग दे दिया गया है। कितना? वर्ग का योग 182 है, तो वो संख्या क्या होगी? 182 है, तो वो संख्या क्या होगी ये बता देना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x अब माइनस का 13x माइनस 182 कर देंगे बराबर 0। आप कहेंगे 14x और 13x कैसे लिख दिए? देखिए इन दोनों का गुना करेंगे ना तो आपका 182 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का गुना करेंगे 182, दोनों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे जो भी चिन्ह है इसके साथ, तो ये प्लस में x आ जाएगा। अब ये कैसे हम तोड़ दिए 14 और 13 में ही, तो इसका गुणनखंड होता है, जैसे कि यहाँ पे 182 है ना, इसी 182 का हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से जाएगा, 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन रहा है, इसको फैक्टर के रूप में लिखने का। एक 2 गुना 7 तो 14 हो जाएगा, और फिर 14 में 13 से करेंगे तो यहाँ से एक 13 ले लेते हैं और यहाँ से एक दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कंडीशन के अनुसार कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस में x आना चाहिए, तो प्लस वाला पहले हम रखेंगे जो बड़ी संख्या है। ठीक, समझ रहे होंगे, ये तो फैक्टर करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 यहाँ पे बचेगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 यहाँ पे कॉमन बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, एक तो हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा कंडीशन होगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, ये वैलिड होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या है, वह संख्या 13 है। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, 73 का बी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है, बट दिया है कि नहीं देख लेते हैं। 73 का बी दिया है। ठीक है, सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर 4 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो गो संख्या, एगो x है, ठीक है, और दूसरी संख्या y है, इनके वर्गों का योग 386 दिया है ना, इनके वर्गों का योग 386। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें से अगर एक संख्या 5 है तो मान लीजिए कि एक से जो है वो 5 है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और ये वैसे ही रहेगा। तो कह रहा है एक संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 ही दिया है। 74, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सिंपल सी बात है 386 कर दीजिए और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, 386 हो जाएगा। यहाँ से y निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 386 माइनस ये 25 इधर आकर घट जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर बराबर 6 में से 5 जाएगा, 1 8 में से 2 गया 6 और ये 361 हो गया। इसलिए y बराबर क्या होगा, रूट अंडर 361 इज इक्वल्स टू 19 का ये वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 19। आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 74 का देख लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन में तो दिया गया है तो बी आंसर होना चाहिए, बट देख लेते हैं। 74 का बी दिया है, सही उत्तर है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देखने का मेन मेरा वही तात्पर्य है कि कहीं भी त्रुटि ना हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी त्रुटि ना हो, ताकि आप लोग गलत कमेंट कर पाए। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं एक x है और दूसरा y है, इनका अंतर जो दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, 75 यदि उनके वर्गों का योग 369 है, यदि इनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 369 दिया हो, ठीक है, 369, उन संख्याओं का योग क्या होगा, तब उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो x प्लस y का वैल्यू हमें निकाल देना है। तो योग निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, x प्लस y का ही प्रयोग करेंगे। इसके बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर क्या होता है,
हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, ये तो हम जानते हैं। अब इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 369, आप प्लस 2xy रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 369 प्लस 2xy। अब यहाँ पे हमें प्राप्त करना होगा xy आएगा कहाँ से, xy अब कहाँ से आएगा, तो xy आ सकता है कहाँ से, यहाँ से। अगर हम क्या करते हैं कि पहले अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9 आ सकता है। अब यहाँ से हमें पता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू 369 है, 369 हम रख सकते हैं इसके स्थान पर, और माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, होगा ना। ये माइनस 2xy बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 369 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस 2xy इज इक्वल्स टू, ये घटेगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ये माइनस में होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाए तो एक्स वाई बराबर 360 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 2, मतलब 180 हो जाएगा। यानी हमारा एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 180। अब हम आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं 180 को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं एक्स वाई, चूँकि यही निकालना है दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये हो जाएगा 369 प्लस 2 गुना 180 हो जाएगा ना, 2 गुना 180 या 2xy यहाँ पे आया है ना, तो यहीं पे देखिए 2xy का वैल्यू 360 होगा। डायरेक्ट यहाँ इतना स्टेप ये वाला ना भी करते तो चलता, 360 का ही काम करना था 2xy, तो हम डायरेक्ट 360 भी ऐसे भी गुना करेंगे तो 360 है, तो हम ऐसा करते हैं 360 यहाँ लिख ही देते हैं। ठीक है, 360 लिख देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे लाते हैं, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर में कितना 9, ये 9 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 3 6 1 7, यानी 729 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इजकल टू 729, तो इसका रूट है तो इस 27 का वर्ग होता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, आप चाहते तो पहले से इसका मान फाइंड कर देते हैं, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर सकते थे यहाँ पे, पहले ही ये स्टेप पहले कर सकते थे ताकि आपको एक्स वाई पहले ही पता चल जाता, तो यहाँ कर लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का देख लेते हैं क्या दिया है, सी नंबर ऑप्शन में तो दिया है 27, बट देखते हैं आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है, 27 ही आंसर होगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल 76 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 दिया गया 3 संख्याओं का। ठीक है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्या ज्ञात कर देना, इनके वर्गों का योग, तो ये तो अनुपात ना है, ये अनुपात है। हम मान लेते हैं रियल में वो संख्या जो है ये x है, और दूसरा संख्या 2x है, और तीसरा संख्या 3x है। ठीक है, अनुपात में नहीं है, यहाँ पे आप अनुपात हटा दीजिए, ये रियल संख्या है, मान लेते हैं ये रियल संख्या है, ये भी रियल संख्या है, ये भी रियल संख्या है, जो भी संख्या कह रहा है कि ये 1:2:3 में, तो वो संख्या हम मान लेते हैं कि x है, 2x है और 3x है। तब कह रहा है कि अगर वो संख्या इतना है तो इनके वर्गों का योग कह रहा है, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 दे रखा है, 126 है ना है जी, हाँ। तो संख्या बताया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान फाइंड करेंगे, उसके बाद चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126, कौन दिक्कत
अब देखिए सबको जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर कितना है 4 5 और 9 5 14, यानी 14 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 बटा 14, 14 9 126 होता है, 14 9 126, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 9 हो जाएगा, मतलब 3। अब हमारे पास आ गया x का वैल्यू 3, तो हमने क्या माना था, वो संख्या मान लिए कि रियल में x है, तो x बराबर तो एक संख्या मिल गया 3, और दूसरा संख्या क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, मतलब 3 दूना का 6, और उसके बाद 3x इज इक्वल्स टू 3x बराबर 3 गुना 3 बराबर 9, यानी एक संख्या 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, जिस ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है ये वाला। ये दिया गया है आपका 76 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बट देखते हैं आंसर सच में दिया है कि नहीं। 76 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी समझ में नहीं है तो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ठीक है। चलिए 76 हो गया, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। ये रहा 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 परिणाम आता है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक है। इसी संख्या में इसी संख्या के वर्ग को जोड़ने पर, मतलब इसी संख्या में इसी संख्या के वर्ग को जोड़ने पर योगफल जो आता है वो 240 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है ये बता देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, तो ये देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 240 कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि फैक्टर करना पड़ेगा जब भी द्विघात समीकरण में ऐसे आता है। तो अगर पता नहीं है तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो हम फैक्टर करके थोड़ा सा देख लेते हैं। 240 का फैक्टर करेंगे और ये देखेंगे कि इन कौन सी ऐसी संख्या है जो सेम करीब हो, ठीक है, ताकि उनके अंतर एक आ जाए या फिर योगफल मतलब एक है चाहे एक्स है। तो पहले 240 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 120, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे आपका 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5। अब हमारे पास आ गया संख्या कौन सा, एक देखिए 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 और 1 3 5 15, तो यानी 16 और 15 एक ऐसी संख्या है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 आ जाएगा, और इनको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको प्लस में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ 16x रखेंगे, ठीक है ना, 16x, और इसमें से घटा देंगे 15x और माइनस 240 है तो 240 रखेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 16 बचेगा, और माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 16 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 कर। ये द्विघात समीकरण है इसलिए इस पर फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक माना जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 16, ये तो इनवैलिड हो जाएगा आपका, ये मान्य नहीं होगा, और ये वाला x इज इक्वल्स टू 15 ये मान्य होगा, यानी ये वैलिड नंबर होगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। वो 15 ऐसी संख्या है जिसमें आप 15 में इसके 15 के स्क्वायर को जोड़िएगा तो ये 240 प्राप्त हो ही जाएगा। कैसे देख लीजिए, इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसा क्वेश्चन दिया गया है ना तो उसमें ऑप्शन को ट्राई करते, जैसे हमारा 15 आंसर आया तो आप 15 कर दीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है बराबर 240 आ रहा है कि नहीं ये संतुष्ट कर रहा है, अगर कर जाएगा तो 15 राइट आंसर है। तो ये हो जाएगा, देखिए 225 और 15 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, बिल्कुल सही है 240, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते थे, अगर नियमता ऐसे नहीं बनाते तो आप ऑप्शन से भी कर सकते, जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है कितना 77 नंबर है ना, ऑप्शन दिया गया है आपका 15 16 18 और 20, 15 16 18 20, तो 15 तो हो गया, 16 करते तो 16 में 16 का स्क्वायर जोड़ते
और तब देखते कि 240 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आता, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से 15 16 20 भी दिया है, शायद 18 दिया है, तो 18 प्लस 18 का स्क्वायर करते 240 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। इतना अगर नहीं आ रहा है प्रोसेस तो ऑप्शन से आप यहाँ पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो हमारा कितना 15 देख लेते हैं, 77 का 15 दिया है कि नहीं। ए नंबर में तो है 77 का, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सही है। चलिए 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट देख रहे होंगे क्वेश्चन को कि मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि लग रहा होगा कि आप लोग हमें आंसर क्यों देख रहे हैं, लेकिन मैंने बता दिया है पीछे कि आंसर हम क्यों देख रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसमें केवल जरूरी नहीं है कि सब कोई सब क्वेश्चन में फंसता होगा, कोई क्वेश्चन में फंसता होगा तो क्या करता है, डायरेक्ट वीडियो को भगा कर देखता है और डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर प्रहार करता है कि आखिर हमने उस क्वेश्चन में क्या बताया है चीज़ों को। ठीक है, और आंसर देख लेंगे तो भाई आप लोग को डिमोटिवेट होगा कि भाई ये आंसर क्यों देख रहा है। लेकिन आंसर हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि मुझे नहीं आता है, मैंने बनाया, हमें मुझे संतुष्टि है, लेकिन उतना याद थोड़ी रहता है कि इसका आंसर क्या है था। इसे संतुष्टि के लिए फिर से आंसर देखना पड़ता है, कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हम एक ही बार में सही बना देंगे, बट प्रयास रहता है कि एक बार में सही हो जाए। अगर गलत हो जाए तो उसको सुधार भी दिया जाए इसी वीडियो में, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डेड जब हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा हम आंसर को निहारते रहते हैं, झांकते रहते हैं। चलिए हो गया 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 दिया है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, वर्ग के तिगुने से, तो मान लेते हैं तिगुना यानी 3x में से कह रहा है कि 4 उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या जो है उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, मतलब x + 50 है। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो उस संख्या x के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या से 50 अधिक है। तो यानी x से ये 50 अधिक है, तो वो संख्या क्या है ये बता देना है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का x और ये हो जाएगा आपका प्लस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, तो -x यहाँ भी हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे माइनस कैसे आ सकता है भाई, थोड़ा सा दिक्कत है। किसी संख्या के वर्ग के तिगुने में से, किसी संख्या के वर्ग के तिगुने में से, गलती कर दी है, क्वेश्चन जो पढ़े हैं वर्ग नहीं किए हैं, किसी संख्या के वर्ग के तिगुने में से गलती कर दिए हैं। देखिए किसी संख्या के वर्ग के तिगुने में से, तो वर्ग के तो कोई संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, उस संख्या के वर्ग के तिगुना, उस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा x² और उसका तिगुना हो जाएगा 3x²। ठीक है, उसमें से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या के 4 गुने पर घटाने पर, हमने शुरू में वर्ग नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, इसलिए मिस्टेक हो गया। ठीक है, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है। प्राप्त जो संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तब वो संख्या क्या है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे -4x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x बना देगा, = 50 हो जाएगा। या फिर इसको भी हम इधर खींच लेते हैं, इसको भी अगर हम इधर खींच लेते हैं -50 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं तो 3x² -5x -50 है, तो अब हमें -5x आना है। तो 15 और 10 ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी हाँ 15 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए ये a × c होता है, तो ये करेंगे गुना तो कितना आएगा 15 5 15 150 आएगा। तो इस 150 का हम फैक्टर इस प्रकार से करेंगे ताकि उनका जोड़ और एक करें या घटाव करें तो -5x आ जाए। तो वो 150 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x² - 15x
प्लस 10x और माइनस का 150, माइनस का 50, केवल 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3 अगर कॉमन x ले लेते हैं तो यहाँ पे x केवल बचेगा और यहाँ पे 3 बचे 15, यानी यहाँ पे केवल 5 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से हम 10 केवल कॉमन कर लेते हैं तो x और माइनस का 5 आपका बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ही होगा और यहाँ से आ जाएगा एक संख्या 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और एक संख्या आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x बराबर माइनस 10 बटा में 3 होगा, ये तो इनवैलिड होगा, ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू एक पॉजिटिव आ रहा है तो ये मान्य होगा, मतलब वैलिड होगा, तो ये वैलिड होगा मान, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 78 का देख लेते हैं। 78 का कितना, 5 बी नंबर ऑप्शन में तो दिया गया है, देखते हैं आया है कि नहीं। 78 का 5 आया है बी नंबर में, बिल्कुल 78 का बी आंसर दिया है, यानी हम सही बनाए हैं, तेज हो गए हैं। इसी बात पर मेरे तेजाई पर एगो लाइक तो बनता है भाई साहब। चलिए 78 हो गया। 78 के बाद 69 आता है क्या? 78 के बाद 69, 79। ठीक है, चलिए देखते हैं। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वो कौन सा है? 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो 100 से कम भाई धनात्मक संख्या का वर्गमूल कौन होगा? तो मान लीजिए ये 100 संख्या है, तो इससे पहले कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल पाता है? तो ये 100 से पहले, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, इससे पहले ठीक कौन सी संख्या आएगी? 81 है जो आएगी, जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि ये है भाई साहब 10 क्या 100। तो 100 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं ना, तो ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि फिर से अगर हम 10 का प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 100 ही प्राप्त होगा, अच्छा है माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 100 ही प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्लस और माइनस यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कह रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम भाई हमारा यही आ रहा है 81 का वर्गमूल यानी प्लस और माइनस 9 आएगा। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 9। 100 से कम यही तो ऐसी एक संख्या है, 100 से कम, या यूं कहें कि 100 के करीब करीब, 100 नहीं 100 से कम, यही एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल पाता है और वो होता है प्लस माइनस का 9। तो कह रहा है कि किसके बीच हो सकती है? तो यहाँ पे दिया है 0 और 10 के बीच, 0 और 10 के बीच हो सकती है। ये क्या मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। क्यों मान्य नहीं होगा? क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि 0 तक ही होगा। अगर हाँ इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया होता, जैसे कि आगे ऑप्शन दिया है बी नंबर दिया है आपका 0 और -10, 0 और -10, ऑप्शन पर भी यहाँ पे काम करना होगा हमें, 0 और -10। हाँ ये तो सत्य है कि -10 भी हो सकता है, लेकिन ये 0 सत्य थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि 0 ही होगा, निगेटिव में भी होता है वर्गमूल, किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल निगेटिव में भी आता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे बताया। तो जरूरी थोड़ी है कि 0 के बाद कोई संख्या का वर्गमूल होगा, नहीं, निगेटिव में भी होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन मान्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन और दिया गया है आपका -10 और 10 के बीच होगा, तो जाहिर सी बात है, सही बात है, -10 और 10 के बीच होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे -10 किसका है? 100 का, 100 का लेना नहीं है, 100 से छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 6 से छोटी संख्या यही होगा, √81, और इसका वर्गमूल प्लस माइनस 9 होता है, जो कि -10 और 10 के बीच में ही है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस यहीं पे होगा। एक तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव देखा जाए, तो पॉजिटिव देखा जाएगा तो यहाँ पे 0 और 10 के बीच आएगा, पॉजिटिव में यहाँ पे +9 यहाँ पे आ जाएगा बीच में। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखा जाए तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो ये आ जाएगा दूसरा कंडीशन क्या है, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा -10 आएगा, तो इससे ठीक पहले हमारा क्या आ जाएगा? -9 भी तो आएगा, -9 भी तो आएगा। तो यहाँ पे हम जब -10 भी होता है, माइनस में होता है मान,
तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे ये जो कंडीशन है -10 और 10 के बीच, ये बिल्कुल राइट कंडीशन है, न कि यहाँ पे 0। यहाँ 0 कहने का मतलब क्या कि 0 से पहले अब आप नहीं आ सकते हैं। 0 से पहले संख्या कौन सी होती है? माइनस वाली। 0 से पहले माइनस ही तो होती है संख्या। तो 0 वाली, जो 0 से पहले जब माइनस होती है, तो अगर माइनस आप नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 सीमित कर दे रहा है कि 0 से नीचे आप नहीं जा सकते, बल्कि ये गलत है, वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस दोनों में। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। -100 और 100, -100 और 100 के बीच में कैसे हो सकता है? -100 और 100 के बीच में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि -100 लेना ही नहीं है, इसके बीच ही में लेना है ना, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, देख लेते हैं हम भी फिर से। 79 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। ठीक है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या है? दो संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या एक x है, एक y है, इन दोनों का गुणनफल जो दिया गया है 32 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उनका औसत 6 है। औसत का मतलब क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के योग और 2 से भाग, मतलब कि x प्लस वाई अब बटा 2। औसत का मतलब यही होगा, दो संख्याओं का औसत क्या होता है? x प्लस दोनों संख्याओं का जोड़ अब बटा 2 से भाग करेंगे तो ये औसत हो जाता है। तो ये औसत बराबर 6 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देंगे, 6 दूना 12। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। चलिए इक्वेशन 2 मान। अब कह रहा है कि इनके घनों का योग बता देना है। हमें क्या बताना है भाई साहब? हमें बताना है इनके घनों का योग, एक्स क्यू वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। एक चीज़, एक सूत्र आपको पता होगा, क्या पता है? हम जानते हैं एक्स प्लस वाई द होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला आपने जाना होगा। ठीक है, जानते होंगे। तो अब इसी फार्मूला पर सिंपल हमें रख देना है और यहाँ से इसका मान फाइंड कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लाते हैं ये x प्लस वाई द होल क्यूब। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है कि नहीं? ये वाला पता है, कितना दिया गया है? 12। तो हम यहाँ पे 12 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं? 12 का क्यूब कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो निकालना ही है भाई साहब। तो हम निकाल देते हैं एक्स क्यूब, अब प्लस में वाई क्यूब रहने देते हैं फिलहाल। 3xy, तो 3xy का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है? यहाँ पे दिया ही गया है 32, तो 32 का यूज़ कर सकते हैं। इनटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 12, तो सिंपल 12 कर दीजिए। ठीक है, या फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में न भी रखेंगे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ से 12 का क्यूब जब करते हैं ना तो 1728 आता है। 1728 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब प्लस इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, 3 दूना का 6, 3 3 का 9, 96 और गुना 12। यहाँ से कर लेते हैं 1728 और माइनस कर देते हैं इसका गुणनफल यहाँ, तो 12 6 के 72 का 2 हाथ से 7, 12 9 108 7 115, यानी 1152 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ से घटा दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और ये 1 1 खत्म। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना था और ये निकल कर आ गया 576। ठीक है, 80 नंबर का 576 सॉरी आना चाहिए। देखते हैं 80 का कितना दिया है भाई। 80 का डी नंबर ऑप्शन में तो दिया गया है, बट देखते हैं है कि नहीं। 80 का किधर है भाई? डी, बिल्कुल सही उत्तर आया है। 80 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर बात करते हैं इस पर। समझ में आ रहा है ना?
81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ में ना आए कमेंट बॉक्स खुला है, जो लिखना है लिख सकते हैं। बात करते हैं आपका 81 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कि कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी ये बता देना है। तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या 1 है, ठीक है। लड़कों की संख्या जो है ये लड़कों की संख्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लड़कों की ये संख्या है 1, लेकिन रुपया कितना दिया, लड़के ने रुपए कितने दिए, तो लड़कों ने रुपए उतना ही दिया। कितना क्या कैसा क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़कों की संख्या। 25 पैसा का उतना ही सिक्का दिया जितना कि लड़कों की संख्या थी। तो प्रत्येक लड़के ने बोला है, प्रत्येक लड़के ने मतलब एक लड़का जो है ना वो 25 पैसा दिया है। एक लड़का जो है 25 पैसा दिया है, तो पैसा का मतलब 0.25 कर सकते हैं, और नहीं तो 25 पैसा है तो 25 लिख दीजिए। 25 पैसा दिया है और एक लड़का ने 25 पैसा दिया है, और टोटल लड़का कितना है 1, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल गया कि टोटल लड़का ने इतना दिया है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये इस प्रकार से करके 400 रुपये एकत्रित किए। तो मतलब इतना लड़का इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो टोटल कितना हुआ है 400 रुपये। तो टोटल लड़का की संख्या में रुपए से गुना कर देंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 5 गो लड़का है, ठीक है, और रुपए आपका 10 है, तो टोटल में गुना करेंगे तो कितना रुपया होगा पता चल जाएगा, यानी 5 10 में 50 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से टोटल लड़का इतना है और टोटल रुपए इतना हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि वो टोटल रुपया कितना हुआ। तो ये टोटल रुपया कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 25x, ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर 400 रुपये हुआ है। ये टोटल रुपये, इधर भी रुपये, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 25 पैसा है, ये क्या है 25 पैसा है, लेकिन ये रुपया है, तो इसको हम पैसा में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको पैसा में चेंज करेंगे ना, तो ये जो पैसा है ना इसको हम ये जो रुपए है इसको हम पैसा में चेंज कर देंगे। या तो इसको यूनिट को चेंज कीजिए, नहीं तो इसी यूनिट को चेंज कीजिए, किसी एक यूनिट को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसी यूनिट को चेंज कर देते हैं। रुपए है ना, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 400 रुपये में कितना पैसा, 400 पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25। 1 से स्क्वायर गुना करेगा तो, और इधर हम 400 पर डबल जीरो और बैठा देते हैं 100 पैसा बनाने के लिए। तो ये भी अब पैसा है, ये भी पैसा है, ये रुपए था पहले, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, पैसा में बदल गया, दोनों यूनिट सेम हो गया, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। 1 से स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40,000, अब बटा में कर देते हैं 25। तो हमें पता है 25 8 200 होता है, तो 16 बार में कितना हो जाएगा, जब 25 8 200 होता है तो 25 में 16 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और इस पर डबल जीरो कर सकते हैं, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 1600, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 1600 इज इक्वल्स टू 16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो के बदले में 1 0, 40 आपका आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी थी 40, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं किधर गया भाई साहब, 81 था ना, 81 था। 81 का ए नंबर में दिया है 40, लेकिन देखते हैं 81 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप को आज ख़त्म कर ही देंगे, ख़त्म है, 2 और क्वेश्चन है। 82 देखिए, क्वेश्चनवा का दिया है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर किसके बराबर होता है, ये दिया है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। तो एक मान लेते हैं x है और दूसरा मान लेते हैं x + 1 है। कह रहा है इन दोनों के वर्गों के बीच का अंतर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर का है, तो दूसरे में से पहले वाले को घटा लेते हैं,
सही रहेगा। तो ऐसा कर लेते हैं हम, अंतर कह रहा है ना, तो x प्लस ए का स्क्वायर में से हम घटा लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab का है तो 2x अब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है, तो इसका अंतर जो होता है 4 गो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन पर भी बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। आ क्या रहा है हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 1 आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 1 आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर जो होता है ये 2x प्लस 1 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है ए नंबर में दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो क्या सच में हमने जो संख्या माना था, x माना था 1 और x प्लस 1 माना था, क्या ये योगफल के बराबर होता है? देखते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं x प्लस 1, तो ये देखिए तो कितना आ रहा है 2x प्लस 1। ये बिल्कुल मिल जा रहा है, जितना क्वेश्चन है उतना ही आ रहा है पहले वाले ऑप्शन से। ये ए नंबर ऑप्शन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका टच कर गया, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। बट 2 ऑप्शन और दिया है, एक सम संख्या के बराबर होता है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है एक सम संख्या के बराबर होता है। जरूरी थोड़ी है भाई साहब, जरूरी थोड़ी है। 2x प्लस 1 दिया गया है तो सम संख्या के बराबर होगा। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3, सम संख्या कहाँ हो रहा है, नहीं होगा, तो ये मान्य नहीं होगा। बी नंबर गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर हम इसमें करते हैं तो x प्लस 1 है और माइनस x कर देते तो अंतर करेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा क्या, केवल 1। क्या ये 1 इसके बराबर आया, नहीं आया, तो सी नंबर ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन दिया गया दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अगर हम गुना कर देते हैं तो ये आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे गुना, तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स आएगा। ये क्या इसके इक्वल है, नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं आप डी नंबर ऑप्शन। तो ये भी डी नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन में पहले ही मिल गया, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो 82 हो गया। चलिए 82 का देख लेते हैं कितना दिया है आंसर। 82 का 1 देना चाहिए, किधर गए हो भाई। 82 का ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, 83 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। भाई साहब 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी बनाए थे। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसमें वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। सेम क्वेश्चन है, कौन कौन सा भाई, 77 और 83। 77 नंबर क्वेश्चन और 83, पिछला जो क्वेश्चन बनाए 77 नंबर सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें हम काहे के लिए बनाए, आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 15 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 15 आएगा। आप 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 77 नंबर, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो रिपीटेड हो चुके हैं, तो फिर से हम नहीं बनाना चाहते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। 83 नंबर तो ख़त्म, हालांकि लिखेंगे 83 नंबर तक सोल्यूशन। चलिए बना ही देते हैं, काहे के लिए बनाए हैं, फिर 77 नंबर आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका एक है, तो क्या किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। मतलब मान लेते हैं वो संख्या जो है x है और इसी के वर्ग में इसको जोड़ देंगे तो ये 240 आ जाएगा। अब 240 का हमने बताया है 15 इंटू 16 होता है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर देंगे और आप माइनस करेंगे ना भाई, ये माइनस 240 कर दीजिए इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ से हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 15, सही है जी, 15 16 × 5 80, 16 एकम 16 8, 16 8 14, ठीक है 24। ठीक है, यही ना आया था, माइनस 240 कर दीजिए, 16 आंसर आएगा, गलती बोल दिए 15। तो ये हो जाएगा एक्स का मान ले लेंगे तो एक्स प्लस 16 ना, सही बोले हैं, सही बोले हैं, माइनस 15 इतना ही ना आया था, एक्स माइनस एक्स प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
ये देखिए x माइनस 15 बराबर 0 एक आएगा और x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसलिए x इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस का 16, ये हो जाएगा इनवैलिड और ये हो जाएगा आपका वैलिड। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करते हैं, समझ गए होंगे। बाकी अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया तो 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझा दिया है। ठीक है, अच्छा करते हैं, समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा है भाई साहब, 83 तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने मेरे फर्स्ट चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो क्या बोले हम, मतलब फर्स्ट चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो जा सकते हैं। अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को बनाना चाहते हैं, हालांकि लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में आपका बेसिक हर चीज़ का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, एक ट्रिगोनोमेट्री को छोड़कर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री उसमें नहीं दिया गया है लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में। बाकी आपका जितना भी चैप्टर है ना, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें, मतलब क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि साधारण ब्याज और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, इतना इंटरेस्टेड तरीक़ा से बताया, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करके मैंने बताया। तो अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर को, इस बुक को भी ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर फ़िलहाल आप देखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं बेसिक से, लाइक मान लीजिए कि छोटा छोटा चैप्टर आपका बेसिक मैथ्स बिल्कुल ही कमज़ोर है, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर आपका मैथ्स है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं आप मेरे फर्स्ट चैनल से, क्योंकि उसका लेवल जो है ना, विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित दोनों का लेवल बहुत ही लो है, और उसको मैंने बिल्कुल समझाते हुए आपको बताया। हाँ, थोड़ी सी मस्ती हुई है, पहले वाले वीडियो में जाइएगा तो थोड़ी सी मस्ती आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि चैनल का नाम ही है मैथ है मस्ती। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप विजिट किए होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले वाले चैनल पर आपने विजिट किया है, नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा है पहला चैनल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टाइटल में भी कहीं देखने को मिल सकता है, नहीं तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 84 नंबर क्वेश्चन से, इसी चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।